Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher and I am here to give you the lectures of class 9 chemistry. Today is the lecture number 4 of chapter number 3 and the topic of my today's lecture is radioactivity and nature of radioactivity. In the previous lecture when we have discussed about the discovery of protons and neutrons, I have told you about the radioactivity, that what is radioactivity. Now in the today's lecture I am going to give you the discussion about the detail about the radioactivity. नाउ व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी स्टूडेंट्स, ये आपके नोट्स का ही क्वेश्चन है. मैंने नोट्स में ही आपको इस क्वेश्चन को समझाती हूँ. नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन जो है ना स्टूडेंट, दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट हेनरी बैक्वरल. यानी जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो बताया था हमें, वो हेनरी बैक्वरल ने बताया था. एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रेडियो एक्टिविटी इज़ द phenomenon in which invisible radiations are emitted from the nucleus of an atom of certain substances with their spontaneous disintegration. Substances that emit such invisible radiations are called radioactive substances. Now what is radioactivity students? देखिए, आपको बताया था कि एटम है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एंड when the scientists researched, they found out that in atom there are two parts, that is nucleus and extra nucleus, and in the nucleus there are protons and neutrons are present. So there are some condition in which that there is a spontaneous disintegration or there is some invisible radiation start emitting from the nucleus of an atom. What I am going to say, क्या कह रही हूँ मैं स्टूडेंट, कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर से कुछ सर्टेन टाइप की जो रेडिएशंस हैं वो एमिट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एटम का जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है. डिसइंटीग्रेट का मतलब थोड़ा सा टूट जाना. ठीक है, कि आपका एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, बिखरना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है. उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन कहते हैं. अब वो जो रेडिएशंस निकलती हैं वो रेडिएशंस क्या कहलाती हैं, रेडियो एक्टिविटी. वो जो पूरा फिनोमिनन है वो क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी कहलाता है. और ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं. अब ये रेडियो एक्टिविटी स्टूडेंट होती क्या है बेसिकली, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस रेडियो एक्टिविटी. तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आपके पास एक कबर्ड है और उस कबर्ड में जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है अबाउट 50 क्लोथ्स की. ठीक है, आपके पास एक कबर्ड है, उसमें 50 कपड़ों की गुंजाइश है. अगर आप उसमें 100 या 150 कपड़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कपड़े जो हैं वो बाहर गिरना शुरू हो जाएंगे. बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट, जब एटम के न्यूक्लियस में एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर 82 प्रोटॉन्स एंड 82 न्यूट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है. एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं. मैं फिर बता रही हूँ कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं. ये हार्डली या एटम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने 82 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर होल्ड कर सकता है. लेकिन जब क्वांटिटी 82 से बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, वो जो इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, अब आपने सुना होगा, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम. एटम का भी सबसे जो छोटा पार्टिकल है, समझ लें, या एटम का जो सबसे माइन्यूट हिस्सा है वो कौन सा है आपके पास, वो है न्यूक्लियस, जो कि एटम के कहाँ मौजूद है, बीच में मौजूद है. तो आप सोचिए कि वो कितना मतलब छोटा हिस्सा होगा जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं. और उसमें भी जब आपकी क्वांटिटी जो है वो प्रोटॉन की क्वांटिटी 82 से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. एंड ड्यू टू दिस अनस्टेबिलिटी न्यूक्लियस एमिटिंग सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशंस. अब वो रेडिएशंस डिफरेंट टाइप की हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी रेडिएशन है, क्या उसकी टाइप है, वो हम सब डिस्कस करते हैं. लेकिन अपने अंदर से वो जो रेडिएशन निकाल रहा है तो वो जो पूरा फिनोमिनन है वो क्या कहलाएगा, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिनन कहलाएगा. और ये रेडिएशन हमें समटाइम्स नज़र आती हैं. मैं इसकी अगर आपको एग्जांपल दूं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं. पुराने ज़माने में वॉल क्लॉक होती थी. पुराने ज़माने की में वॉल क्लॉक के जो हैंडल्स होते थे ना, जो आवर का हैंड होता था और जो आपके पास मिनट का हैंड होता था, आप उसमें देखिए अगर अंधेरे में वो क्या होते थे, वो ग्लो करते थे. ठीक है, अगर आप अंधेरे उसमें जाएं, कमरे में जाएं, तो आपको वो रोशनी जो है ना, वो जो लाइट है ना, वो चमकती भी नज़र आती थी, वो ग्लो करती हुई नज़र आती थी. तो बेसिकली उसमें क्या होता था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
होता था। इसके अलावा पुराने ज़माने में जो स्विचेस होते थे उनमें भी यही सब मतलब रखा जाता था कि रेडियो एक्टिव मटीरियल उसके अंदर मौजूद होता था, जो कि क्या करता था, ग्लो करना शुरू, ग्लो मतलब अंधेरे में वो क्या करता था, ग्लो करता था। रेडिएशन उसमें से निकलती रहती थी, लेकिन ज़्यादातर रेडिएशन जो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमें कब नज़र आती थी, अंधेरे में, इन द डार्कनेस, वो जो हमें ज़्यादा नज़र आती हैं। तो ये तमाम क्या एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, कि वो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते हैं। भी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस भी होती हैं, ये हम आगे जब पढ़ते रहेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशंस एमिटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दिस वाज परफॉर्म, यानी इसकी जो बेसिक है कि कौन कौन सी रेडिएशंस एमिट होती हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट से जो है वो साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, जिसको कहते हैं नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड. What he have done, he placed radioactive substance uranium in a block of lead and allowed to pass the rays through a magnetic or electric field. यानी हेनरी बैक्वेल ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था कि उन्होंने, ये देखिए आपके पास एक स्क्रीन पे आपको एक एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा है, एक फिगर नज़र आ रही है। उन्होंने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको लेड बॉक्स में क्लोज़ किया था। लेड ब्लॉक में क्यों क्लोज़ किया था, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस जो होती हैं वो लेड से पास नहीं हो पाती, ठीक है। तो वो रेडिएशंस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, और बाकी तमाम जगह पे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन यहाँ पे देखें आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही है, तो ये रेडिएशंस इस ओपनिंग से क्या होंगी, बाहर आ रही होंगी। क्लियर। नाउ व्हाट ही हैव डन, ही प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको कैथोड रेज में बताया था कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की थी, दैट इज प्लस एंड नेगेटिव चार्ज। इन द सेम वे ही जनरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन बिटवीन द पाथ ऑफ दीज रेज। एंड व्हाट ही हैज़ ऑब्जर्व, ही हैव प्लेस्ड अ फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट का क्या मतलब है कि जब कभी भी कोई रेज इससे स्ट्राइक होंगी तो ये ग्लो करना शुरू कर देगी। जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो एक स्पार्क प्रोड्यूस करेगी ना। अब what he have observed that there are some rays which are deflected toward the positive plate, there are some rays which are deflected toward the negative rays, there are some rays which do not deflect any side and they pass undeflected and remain straight. क्लियर। क्या कहा मैंने, ये कुछ रेज़ ऐसी हैं जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेज़ ऐसी हैं जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई हैं, और कुछ रेज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं, वो रिमेन अनचेंज रही हैं और उनका पाथ क्या रहा है, स्ट्रेट रहा है। तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग दिस, ठीक। वन टाइप ऑफ रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, second type of ray deflected toward the positive plate, third type of ray pass straight and remain undeflected. So what result he conclude, result or conclusion, what he have done, he find out that the rays which deflected toward the negative plate were called alpha rays. These consist of alpha particles which are dipositive particle carrying the mass of 4 AMU like helium nuclei. मतलब जो रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं उनके ऊपर स्टूडेंट कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी क्वांटिटी क्या है, डाई पॉजिटिव। डाई का मतलब होता है स्टूडेंट 2, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसका जो मास है वो किसके मास के बराबर है, हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है। सेकंड, द रेज विच डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ रेज डिफ्लेक्ट हुई हैं दे वर कॉल्ड बीटा रे, दिस इज द साइन ऑफ द बीटा रे। दे कंसिस्ट ऑफ बीटा पार्टिकल विच कैरी यूनी नेगेटिव चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास लाइक इलेक्ट्रॉन। जो रेज पॉजिटिव की तरफ गई उनकी चार्ज क्या था, उनके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और अमाउंट ऑफ चार्ज कितने, यूनी नेगेटिव है, और ये तकरीबन सिमिलर होती हैं। बीटा रेज दे आर सिमिलर एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसी प्रॉपर्टी इनकी होती है। फिर gamma ray, the rays which pass straight and remain undeflected were called gamma rays. This is the symbol of the gamma ray. They consist of gamma particle which carry no charge and no mass like high speed X-ray. गैमा रेज जो होती हैं जो कि कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, वो उनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, उनको हम गैमा पार्टिकल्स कहते हैं, और इनकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि दे आर कॉल्ड द बंडल्स ऑफ एनर्जी ना, इनके अंदर पैकेट्स ऑफ एनर्जीज होते हैं और इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, लाइक एक्स रे। जो एक्स रेज होती हैं बिल्कुल इस तरीके से उनकी स्पीड होती है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी रेडियो एक्टिव रेज़ की, वो भी मैंने आपको बता दी कि 3 तरह की रेज़ होती हैं, अल्फ़ा होती है, बीटा होती है, गैमा होती है। अगर मैं इनके सिंबल के बारे में बात करूँ तो देखें यहाँ पे इनके सिंबल बने हुए हैं। दिस इज़ कॉल्ड द अल्फ़ा रे, दिस इज़ कॉल्ड द अल्फ़ा रे, दिस इज़ द सिंबल, दिस इज़ द बीटा रे एंड दिस इज़ द गैमा रे। मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया, इनके नेचर के बारे में बता दिया कि ये किस तरह से होते हैं। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको कुछ और नया समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।